पंजाब में इंटीरियर डिपार्टमेंट की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जो इंतहाई चौंका देने वाली है। और इस रिपोर्ट के बाद शायद आप अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने से पहले 100 दफा सोचेंगे। पहले तो ये होता था कि लोग अपनी बच्चियों को घरों से निकालते हुए डरते थे, मगर अब पाकिस्तानियों ने कौमे लूत वाला वो काम शुरू कर दिया है कि जिसके बाद आप अपने बच्चों को भी घरों से बाहर नहीं निकालेंगे। पंजाब हुकूमत की जो अब रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि 2023 के पहले 6 महीनों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती में इजाफा हुआ है और बताया गया है कि 70% के करीब जो केस रिपोर्ट हुए हैं। याद रखिएगा, ये वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और टोटल केसेस में से सिर्फ 20% केसेस ही रिपोर्ट होते हैं। तो इन केसेस में से भी जो 70% केसेस थे, इनमें छोटे लड़के थे और 30% छोटी बच्चियां थी कि जिनके साथ जिनसी ज्यादती की गई। आप अंदाजा लगाएं कि ये पाकिस्तान का बदतरीन मामला है जो अब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आया है। और आपको हैरत के साथ साथ दुख भी होगा कि इन केसेस में मुलविस 80% से ज्यादा मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब होते हैं। इस रिपोर्ट में मजीद कौन कौन से चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी तफसीलात बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार इन वहशी दरिंदों को तबाह बर्बाद करे कि जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन अगरामी, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 55% जो बच्चे इस चीज का शिकार बनते हैं, इन्हें इनके हमसायों ने अपना शिकार बनाया। 13% बच्चे अपने रिश्तेदारों की हवस की भीड़ चढ़े और 32% अजनबी लोगों ने बच्चों से ज्यादती की। अब आपको ये सुनकर ज्यादा दुख होगा कि सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए वो गुजरांवाला, भखर, मियांवाली और रावलपिंडी में हुए। इस सूरत हाल में आप सोच लें कि आपके मुल्क में कितनी बड़ी तबाही आई हुई है कि माँ बाप अपनी बेटियों को बचाते रह गए कि हमने इन्हें कहीं नहीं लेकर जाना, बेटी को हर शख्स से बचाएंगे। अगर बेटी ने मिसाल के तौर पर कहीं पढ़ने जाना है तो घर का कोई मर्द, माँ, भाई या बाप उसके साथ जाएगा। मगर शायद इस चक्कर के अंदर हमने सब कुछ ही खो दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जनूनी दरिंदों की हवस का शिकार बनने वालों में 30% छोटी बच्चियां और 70% छोटे बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ रोज शोर मचाया जाता है कि जो बच्चे होटल्स पर काम करते हैं, वर्कशॉपों में काम करते हैं, उनके साथ ये सब कुछ किया जाता है और इसलिए इस हवस परस्ती की सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। अब आप एक बात बताएं कि ये जो 55% हमसाए हैं, जो 13% रिश्तेदार हैं या जो 32% अजनबी हैं, वो क्या गुर्बत से फायदा उठा रहे हैं? दूसरी तरफ अब ये खबर भी सामने आई कि इस्लामाबाद में हाइकिंग पॉइंट पर लड़का एक लड़की को बाइक पर बिठा कर लेकर गया कि मैं तुम्हें वहां सैर करवाऊंगा, तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा, और वहां जाकर बंदूक निकालता है, उसे कहता है अपने कपड़े उतार और गन पॉइंट पर उसकी इज्जत छीन लेता है। ये है आपके मुल्क की असल सूरत हाल। अब इन हालात में आप कैसे अपने छोटे बच्चों को बचाएंगे? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन केसेस में से सबसे ज्यादा केसेस गुजरांवाला, भखर, मियांवाली और रावलपिंडी में पेश आए? इसकी एक सबसे बड़ी वजह वो फूड है जो हम खाते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इन शहरों में चूंकि लोग बहुत ज्यादा मिर्च मिसालों वाला खाना, पिज्जा, बर्गर और शवारमे खाते हैं, तो इनके अंदर जिनसी ज़र्रात बहुत ज्यादा मिकदार में बढ़ चुके हैं। जबकि यही लोग अगर UAE और दूसरे अरब ममालिक में जाएं तो वहां ये ऐसी हरकत करके दिखाएं, वहां इनका शैतान इनसे 100 किलोमीटर दूर भाग जाता है। फिर हमारे यहाँ मदरसों में अगर ऐसा कोई भी एक केस आ जाए तो कहा जाता है कि जी मौलवी साहब पर शैतान गालिब आ गया था। जबकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लगता है कि शायद हमारे पूरे मुल्क पर ही शैतान गालिब आ चुका है। तो इस मदरसे के मौलवी बेचारे का क्या कसूर? अब आप सोचें कि एक बाप सुबह से काम पर गया और सारा दिन वो मेहनत मजदूरी करता है, इसे क्या पता कि इसके बच्चे के साथ पीछे क्या हुआ है। एक माँ अपने बच्चों को कैसे और कितनी देर तक घर में कैद रख कर बैठ सकती है? क्या आपको वो जमाना भूल गया है कि जब हम और आप छोटे छोटे होते थे और सारा दिन गलियों, कूचों और पार्क्स में खेलते थे? और मजाल है जो किसी के जहन में भी ऐसा ख्याल आता हो कि इन बच्चों के साथ कोई गलत काम कर दिया जाए। अब आप देखें कि हालात ये हैं कि लोग अपने बच्चों को डर डर कर घरों से बाहर निकालते हैं और फिर भी हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि हमारे मासूम बच्चे रोजाना की बुनियाद पर हवस परस्तों की हवस का निशाना बन रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आप सोचें, अब हमारे मुल्क का वो हाल हो चुका है कि यहाँ बच्चे महफूज नहीं,
बूढ़ी औरतें महफूज नहीं, घरों में पाले जाने वाली बिल्लियां तक महफूज नहीं, बेटियां, माएं, बहनें, कोई भी महफूज तक नहीं। अभी वो जो इस्लामाबाद में लड़की के साथ ज्यादती हुई, उसे कहा गया कि तुम्हें 50,000 की नौकरी दी जाएगी और फिर उसके साथ ये सब कुछ किया गया। आज तक इस मुल्क में सिवाय 1 या 2 मुजरिमों के किसी को तख्ते पर नहीं लटकाया गया। हम सारी जिंदगी सऊदियों को बुरा भला कहते रहे कि वहाँ लोगों को सख्त सजाएं दी जाती हैं, तो आज देखें कि आज वहाँ एक भी ऐसा केस सामने नहीं आता और जुम्मे को तो वहाँ मेला लगता है जिसमें ऐसे लोगों को सरेआम सजाएं दी जाती हैं। और एक हमारा मुल्क है कि जहाँ बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इस वक्त हमारी शर्म, गैरत और इंसानियत का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकला हुआ है। फिर अगली बात ये है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे से होने वाली ज्यादती का मुकदमा दर्ज भी करवा दे तो जो जलालत और मुश्किलात उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यकीन जानिए हम किसी इंसानों वाले मुल्क में नहीं बल्कि हैवानों वाले मुल्क में रह रहे हैं। सारी जिंदगी हमने भारत का मजाक उड़ाया कि वहाँ लड़कियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, वहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं। तो आज कम से कम हम अपना घर तो देखें जहाँ बड़े बड़े मुजरिम आसानी से बरी हो जाते हैं। जो पैसा लगाता है वो अदालतों तक को खरीद लेता है और हमारी कौम इस वक्त मुकम्मल तौर पर कौम लूत बन चुकी है। असल मसला ये है कि हमारे हार्मोन्स बदल रहे हैं, गंदी खुराकें खाते हैं, गंदी मेडिसिन खाते हैं। ना हमारी खुराक अच्छी है, ना हमारा सुकून पूरा है, ना हमारे माशी हालात ठीक हैं। तो अंदाजा लगाएं कि अब आने वाले वक्त में हमारे मुल्क का क्या हशर होने जा रहा है। और यकीन जानिए कि अगर हमने आज भी आवाज बुलंद ना की तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी इस हवस परस्ती का शिकार बन जाएंगे। लिहाजा आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमारी सरकार इस हवाले से सख्त इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाए।